हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे आज प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों से बात करने का अवसर मिला है जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते का पात्र होते हुए भी उसे लेने से इनकार कर दिया, ताकि उस पैसे का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जा सके। उन्होंने कहा कि आपके त्याग से जिस धन की बचत हुई है उसे अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद पर खर्च किया जाएगा। आपको दिखाते से जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट। सीएम वृद्धावस्था पेंशन योजना, सीएम का लाभार्थियों से संवाद, लोगों की मुख्यमंत्री ने की तारीफ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा कार्यक्रम में शिरकत की। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की घोषणा की है। 60 साल की आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिकों ने सहमति से पेंशन लेने से मना किया। उनकी 40,000 संख्या है। मुख्यमंत्री ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से कहा कि वृद्धावस्था पेंशन को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से प्रोएक्टिव मोड में करने के बाद 60 साल की आयु के पात्र लोगों से उनकी पेंशन शुरू करने के लिए सहमति देने बारे संपर्क किया गया, तो अब तक 40,000 वरिष्ठ नागरिकों ने पेंशन लेने से मना कर दिया है, जो सेवा एवं त्याग की भावना को दर्शाता है। लगभग प्रदेश में 40,000 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना काम अपने आप चला लेंगे, व्यवस्था हमारे पास है, इसलिए हम इस पैसे को नहीं लेना चाहते। जैसे अभी हम जानते हैं कि 2750 रुपया प्रति मास ऐसे बुजुर्ग भाइयों बहनों को मिलता है जिनकी आयु 60 वर्ष के ऊपर होती है और जिनकी पति पत्नी की आय 3 लाख रुपया या इससे कम होती है। और जैसा अगले महीने से अर्थात जनवरी से ये राशि 2750 के बजाय और 3,000 रुपया महीना होने वाली है। लेकिन हमने एक त्याग का समर्पण का भाव दिखा करके समाज की सेवा का ध्यान रखते हुए और इस पैसे का जो है सरकार के ऊपर कोई एक्सचेकर के ऊपर वजन न पड़े, तो ये हमने अपना त्याग भाव दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कॉर्नर बनाए गए। बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो अस्पताल जाता है। आमतौर पर अस्पतालों में भीड़ रहती है और बुजुर्ग को लाइन में लगकर पर्ची बनवानी पड़ती है। सीनियर सिटीजन कॉर्नर में पर्ची बनवाने से लेकर दवाई दिलाने तक का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान कहा, बजट में 80 वर्ष से ज्यादा आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। परिवार पहचान पत्र के डेटा से पता चला है कि प्रदेश में 80 साल से ज्यादा आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें से तो 3600 बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। योजना के तहत बुजुर्गों का हाल जानेंगे कर्मचारी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से इन बुजुर्गों से मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। किसी बुजुर्ग को मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उनको मदद पहुंचाई जाएगी। जिनको कोई शारीरिक तौर पर कई बार कष्ट हो जाता है, आयु का प्रभाव होता है, अपना काम स्वयं वो नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों की सहायता ये भरपूर होनी चाहिए। तो उस नाते से भी हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं कि प्रदेश में ऐसे लोग जिनकी आय 60 वर्ष से ऊपर है उनकी देखभाल करें। तो इस प्रहरी योजना के अंतर्गत उनके जिम्मे लगाया है कि ऐसे सब परिवारों के घरों में वो जाएं और विशेष तौर पर जिनकी आयु 80 वर्ष या इससे ऊपर हो गई है, 80 वर्ष से ऊपर के आयु के ऐसे लगभग 3,30,000 बुजुर्ग हरियाणा प्रांत में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अकेले रह रहे बुजुर्गों की देखभाल वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत सेवा आश्रमों में करेगी। रेवाड़ी में एक ऐसा आश्रम खोला जा चुका है, एक अन्य करनाल में निर्माणाधीन है। इसके अलावा 14 जिलों में इनके लिए भूमि की पहचान कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिक की सेवा के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा पानीपत, अंबाला, पंचकुला में ओल्ड एज होम चलाए जा रहे हैं। पंचकुला में श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भी ओल्ड एज होम चलाया जा रहा है। इसके अलावा प्रदेश में 13 जिलों में, जिनमें भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, पंचकुला, रोहतक, रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर, झज्जर और बहादुरगढ़ शामिल है। ओल्ड एज होम मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का ये अलग से चलता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी संख्या और बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई जगह पर डे केयर सेंटर भी चलते हैं, अर्थात सुबह से लेकर सायकाल तक बुजुर्ग वहां जाके बैठते हैं, अपने ठीक से समय को पास करते हैं। उनको अध्ययन करने के लिए पुस्तकें आदि, अखबार आदि भी मिलता है और वहां उनके लिए चिकित्सा के नाते से भी
एक डॉक्टर भी कभी कभी वहाँ पहुँचता है ताकि उनके शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण जो है वो हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुजुर्गों तक राहत पहुंचाने के लिए कई योजनाएं चलाई है और अब प्रहरी योजना से बुजुर्गों तक और मदद पहुंचाई जाएगी। ये विशेषकर उन मजदूरों के लिए लाभकारी होने वाली है जो अकेले रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के युवा और बुजुर्गों का पूरा ख्याल रखते हैं और उन तक राहत पहुँचाने के लिए कई योजनाएं फिलहाल चला रहे हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।